क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? आत्मा कहाँ जाती है? क्या आत्मा अपने परिजनों को देख सकती है? और सबसे रहस्यमयी बात, मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें हमारे सनातन धर्म के महान ग्रंथ गरुड़ पुराण में मिलता है। गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद की यात्रा का अद्भुत विवरण करता है। भगवान विष्णु स्वयं अपने वाहन गरुड़ जी को इस रहस्य से अवगत कराते हैं। आज कृष्ण पथ के इस दिव्य यात्रा में हम जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा की अवस्था कैसी होती है, क्यों वह 24 घंटे बाद घर लौटती है और कैसे प्रारंभ होती है उसकी यात्रा यमलोक की ओर। मृत्यु के समय जीवात्मा शरीर को छोड़ देती है। यह एक अत्यंत पीड़ादायक अनुभव होता है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिन्होंने जीवन भर मोह, माया और अहंकार में अपना समय बिताया होता है। जैसे ही प्राणी का प्राण शरीर से निकलता है, उसके पास खड़े रहते हैं यमदूत। जिनका जीवन पापमय होता है, उनके लिए यमदूत भयानक रूप में आते हैं और उन्हें डर के मारे अपने साथ खींच कर ले जाते हैं। और जिनका जीवन धर्ममय होता है, उनके पास देवदूत आते हैं और उन्हें शांतिपूर्वक अपने साथ ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा मृत्यु के तुरंत बाद भ्रमित होती है। वह नहीं समझ पाती कि वह मर चुकी है। उसका मोह अपने शरीर, परिवार और घर से टूट नहीं पाता, इसलिए वह अपने ही घर के आसपास मंडराती है। 24 घंटे के भीतर आत्मा अपने शरीर के अंतिम दर्शन करना चाहती है। उसे यह देखना होता है कि उसके शरीर का क्या हुआ, उसका अंतिम संस्कार ठीक से हो रहा है या नहीं, कौन रो रहा है, कौन दिखावा कर रहा है। यह आत्मा के मोह का प्रतीक है। कई आत्माएं इसलिए भी घर लौटती हैं क्योंकि उनके जीवन में कुछ अधूरे काम रह जाते हैं। वो अपने परिवार को संकेत देना चाहती हैं। कई बार हमें अचानक कुछ अजीब अनुभव होते हैं, जैसे किसी का एहसास, किसी की छाया, किसी की आवाज। यह हम इस आत्मा के आने का संकेत हो सकता है। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा 11 दिनों तक पृथ्वी पर रहती है। इन दिनों को प्रेत अवस्था कहा गया है। आत्मा न जीवित होती है, न पूर्ण रूप से मृत। वह एक ऐसी स्थिति में होती है जहां वह परिजनों को देख तो सकती है, पर उनसे कुछ कह नहीं सकती। ये 11 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हीं दिनों में आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अनुभव करती है शांति या पीड़ा। पिंडदान और श्राद्ध क्रियाएं की जाती हैं। आत्मा यमदूतों के साथ अपनी अगली यात्रा की तैयारी करती है। इन 11 दिनों में आत्मा को ऊर्जा और शक्ति देने के लिए पिंडदान किया जाता है। यह क्रिया अत्यंत आवश्यक है। यदि यह विधि पूर्वक न हो तो आत्मा अशांत रह जाती है और उसे प्रेत योनि में जाना पड़ता है। पिंडदान से आत्मा को एक सूक्ष्म शरीर मिलता है जिससे वह यमलोक की यात्रा कर सके। यह शरीर ही उसे कर्मों के फल को भुगतने के लिए तैयार करता है। 11वें दिन के बाद आत्मा यमदूतों के साथ यमलोक की यात्रा पर निकलती है। यह यात्रा 17 दिनों की होती है। इस दौरान आत्मा को विभिन्न यम यातनाओं का दर्शन होता है। उसका हर कर्म उसके सामने रखा जाता है। यदि वह धर्ममय जीवन जीता है तो उसे देव मार्ग पर ले जाया जाता है। यदि उसने पाप किए हैं तो उसे नर्क की ओर ले जाया जाता है। 17वें दिन आत्मा को यमलोक पहुंचाया जाता है। वहां उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है। फिर 30वें दिन उसे उसके पाप पुण्य के अनुसार अगला जन्म या यम दंड दिया जाता है। इसलिए 30वें दिन का श्राद्ध और तर्पण विशेष रूप से आवश्यक होता है। यह आत्मा की गति को सुनिश्चित करता है। जो आत्माएं अधिक मोह, क्रोध, वासना या अधूरी इच्छाओं में डूबी होती हैं, वे बार बार घर लौटती हैं। वे धरती से मुक्त नहीं हो पाती। वे अपने परिवार को संदेश देना चाहती हैं। कुछ आत्माएं तो वर्षों तक प्रेत रूप में अपने घरों में रहती हैं। इसलिए गरुड़ पुराण कहता है, जीवन में मोह को त्यागो ताकि मृत्यु के बाद आत्मा मुक्त हो सके। जब आत्मा घर लौटती है तो कुछ विशेष संकेत दिखाई देते हैं। दीपक अचानक बुझ जाना, किसी अजीब सी खुशबू या गंध का अनुभव, स्वप्न में मृत व्यक्ति का आना, पालतू पशुओं का अचानक बेचैन होना, ये सब संकेत हो सकते हैं कि आत्मा आसपास है।
इस समय परिजनों को शांतिपूर्वक जप, कीर्तन और गीता का पाठ करना चाहिए ताकि आत्मा को शांति मिल सके। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को मोक्ष तभी मिलता है जब उसका जीवन धर्ममय रहा हो, मृत्यु के बाद सभी संस्कार विधि पूर्वक किए गए हों और परिजन उसकी आत्मा की शांति के लिए नियमित प्रार्थना करें। भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन, गीता का पाठ और दान पुण्य आत्मा की गति को प्रशस्त करते हैं। मृत्यु एक सत्य है, परंतु यह अंत नहीं है। ये एक नई यात्रा की शुरुआत है। आत्मा अमर है, वह घर लौटती है, देखती है, अनुभव करती है और फिर अपनी यात्रा पर निकल जाती है। हमारा कर्तव्य है कि हम न केवल अपने जीवन को धर्ममय बनाएं, बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति भी श्रद्धा और कृतज्ञता रखें। तभी हम भी इस जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। जो आत्मा अपने पीछे संस्कारों की समृद्ध विरासत छोड़ती है, वही अगले जन्मों में उन्नति प्राप्त करती है। प्रिय मित्रों, अगर आपको यह दिव्य ज्ञानपूर्ण यात्रा पसंद आई हो, तो हमारे चैनल कृष्ण पथ को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हरि ओम लिखकर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। जय श्री हरि।